आजकल ये क्या हो रहा है, 3-4 साल के बच्चे फर अंग्रेजी बोलते हैं और तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता और तुम्हें लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है। तो इसका एक बड़ा जवाब है नो। सो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश के ऐसे जुमले। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है नेवर क्लाइम द वॉल। कभी दीवार पर मत चढ़ो। नेवर क्लाइम द वॉल। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्लेम में बी का लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि बी साइलेंट है। बी का लफ्ज़ इस अल्फाज में लिखने के लिए होता है, लेकिन बोला नहीं जाता। कुछ इस तरह बोले क्लेम क्लेम, और इसका मीनिंग है चढ़ो या चढ़ना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सिट डाउन। बैठ जाओ। ये सेंटेंस हम किसी को बैठने के लिए कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ इस तरह का है सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जब हम किसी को कहते हैं कि खड़े हो जाओ, तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहते हैं स्टैंड अप। डोंट ओपन द डोर। दरवाज़ा मत खोलो। डोंट ओपन द डोर। बीट हिम, इसे मारो। बीट हिम। जब हम गुस्सा होते हैं तो इस तरह अंग्रेजी में कहते हैं बीट हिम, इसे मारो। टेक पार्ट इन गेम्स। गेम में हिस्सा लो। टेक पार्ट इन गेम्स। प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। इम्तिहान की तैयारी करो। जब इम्तिहान करीब आता है तो हम इस तरह अंग्रेजी में कहते हैं प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। प्रिपेयर मीन तैयारी, एग्जाम मीन इम्तिहान। डोंट स्नीज हियर, यहाँ मत छींको। डोंट स्नीज हियर। स्नीज मीन छींकना या छींको। एक्सरसाइज एवरी डे, हर रोज़ वर्जिश करो। एक्सरसाइज एवरी डे। कंप्लीट यूर वर्क, अपना काम मुकम्मल करो। कंप्लीट यूर वर्क। बाय द बुक फ्रॉम द मार्केट। ये सेंटेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा दोस्त हमसे कहता है कि तुम्हारा पास बुक है, और हम उसको इंग्लिश में कहते हैं कि नहीं, तुम बाज़ार से किताब ख़रीदो। तो इस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं बाय द बुक फ्रॉम द मार्केट। सी हिम, इससे मिलो। जब हम किसी को मिलवाते हैं तो इस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं सी हिम, इससे मिलो। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। ये सेंटेंस हम गुस्से के वक्त इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी को कहना है कि मुझे मत छुओ, तो अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह बोलेंगे डोंट टच मी। डोंट टच मी। टर्न ऑन द फैन, पंखा चला दो। टर्न ऑन द फैन। एक्सप्लेन दिस टू मी, इसकी वजाहत करो। जब किसी की बात हमारे समझ में नहीं आती तो हम अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह कहते हैं एक्सप्लेन दिस टू मी। सॉल्व द क्वेश्चन, सवाल को हल करो। सॉल्व द क्वेश्चन। पनिश हिम हार्ड, इसे सज़ा दो। जब हमें किसी पर ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम इस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं पनिश हिम हार्ड। सेव यूर मनी, अपनी रकम महफूज करो। सेव यूर मनी। मनी मीन पैसा। वॉश द पॉट, बर्तन धोए। वॉश द पॉट। पॉट मीन बर्तन। वॉश मीन धोना या धो। क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। जब कमरा ज़्यादा गंदा होता है तो हम अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह कहते हैं क्लीन द रूम। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। जब हमसे कोई दूर होता है तो हम अंग्रेज़ी में इस तरह कहते हैं कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। यस आई कैन हेयर यू, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यस आई कैन हेयर यू। हेयर मीन सुनना। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। व्हाट शैल आई डू।
I am trying to convince him. मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to convince him. Convince mean समझाना या राजी करना. He is not at home. घर पर नहीं है. इस जुमले को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कोई कहता है कि अपने अब्बू जान को बुलाओ, तो हम इंग्लिश में कुछ इस तरह कहते हैं, He is not at home. Home mean घर. I am not lying to you. मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ. जब कोई कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह कहते हैं, I am not lying to you. Are you sick? क्या तुम बीमार हो? Are you sick? अगर वो कहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो हम फिर उसको एक दूसरा सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में कुछ इस तरह, I think you should go to the doctor. मेरे ख्याल में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. I think you should go to the doctor. Wait a minute. ज़रा रुको. Wait a minute. ये सेंटेंस हम किसी को इंतज़ार कराने के लिए यूज़ करते हैं. Wait a minute. You have to wait an hour. आपको इंतज़ार करना होगा और घंटे. You have to wait an hour. और इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जुमला ये है, I subscribe to the channel. मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया. I subscribe to the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर लें.